हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के क्या क्या सोर्स हैं? इन रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाइड वाटर फ्लोज ए जेंटल गाइड। इट quenches thirst, it cools the air, a precious gift beyond compare. Let's conserve this liquid gold for future generations to behold. With every drop, let's assure, keep precious water clean and pure. Water is the vital resource that plays an important role in sustaining life on earth. अर्थ पे जो जीवन है वो पानी की वजह से ही है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ नीड फॉर ए वेरियस पर्पज इंक्लूडिंग ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। बहुत सारे पर्पज हैं पानी के। इकोसिस्टम का मतलब क्या? जो एनिमल और प्लांट्स जहाँ रहते हैं एक साथ, जगह को क्या बोलते हैं? बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर के, क्या सोर्स है? तो रेन, बारिश से हमें पानी मिलता है। दूसरा ग्राउंड वाटर, जो जमीन के अंदर पानी है वो निकलता है, उसको बोलते हैं ग्राउंड। तीसरा रिवर्स, यानी कि जो नदियाँ, वहाँ से हमें पानी मिलता है पूरे साल भर। लेक्स एंड पॉन्ड्स, तालाबों से और झीलों से भी हमें पानी मिलता है। सीज एंड ओशियन, जो समुद्र हैं, है ना, और सागर हैं, उनसे हमें पानी मिलता है। अब मैन मेड सोर्स क्या है? वेल्स मतलब होता है कुएं। ये क्या करते हैं? इन्होंने खोदा ग्राउंड में और तब तक खोदते जब तक जो है पानी नहीं आ जाता। कुएं, डैम, डैम क्या करते हैं? रिवर के बीच में बना देते डैम, वो पानी को रोक लेते हैं। अंडरग्राउंड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक बना दिए जाते हैं जो बाद में पानी को स्टोर करके बाद में वहाँ से पानी निकलता रहता। कैनल्स यानी कि नहरें, तो ये नदियों से ही छोटी छोटी नहरें निकाल दी जाती ब्रांच बना के। ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स तो जानते हो, और आजकल तो समर हो रही है, समरसेबल। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पहला है इसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अर्थ पे अगर लाइफ है तो वाटर की वजह से ही है। हाइजीन एंड हेल्थ, साफ सफाई और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है पानी। एग्रीकल्चर, बिना पानी के तो एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकती है। एनिमल हस्बेंड्री इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स को पाला जाता है, तो बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी, इसके लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ तो बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट रेगुलेशन में वाटर काम में आता है। अब बात करते हैं सिंचाई यानी कि इरिगेशन। सिंचाई जो है कि क्या बेनिफिट है? इरिगेशन इंश्योर करता है कि प्लांट को पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, पौधों को जहाँ कम बारिश होती है उनमें पानी पहुँचाते हैं। इरिगेशन से जल्दी ग्रोथ होती है हमारी फसलों की। ये फर्टिलिटी को, ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जिससे कि फूड्स को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। इरिगेशन फार्मर्स की हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर रीजन में क्रॉप्स को उगाने में। इरिगेशन फार्मर की हेल्प करता है ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस करने में, क्रॉप क्वालिटी को बढ़ाने में। मीन्स ऑफ इरिगेशन, तो कुएं से सिंचाई पहले होती थी, ट्यूबवेल से होती है, नहर से होती है, स्प्रिंकल, इस तरह के पाइप्स लगे होते हैं, में से पानी छिड़काव चलता है। और डैम। मेथड्स ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, वाटर कैसे प्योरीफाई हो? वाटर प्योरिफिकेशन जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से किया जाता है, इस तरह से आप यहाँ देख लीजिएगा। अब ये जो पानी है, ये आया नदी का पानी, यहाँ लिया, इसमें क्लोरीन मिलाया, थोड़ा लाइम मिलाया और एलम मिलाया, तीनों को मिला के ये आगे बढ़ाया। फिर इसमें सेडिमेंटेशन किया, कोगुलेशन या कोल लगाते हैं, फिर सेडिमेंट करते हैं, फिर फिल्टर कर देते हैं पानी को, ये फिल्टर होकर यहाँ से डिसइंफेक्ट हो जाता, पानी स्टोर करते हैं और यूज़ करते हैं। चलिए प्रोसेस देखते हैं। सेडिमेंटेशन क्या? वाटर इज स्टोर्ड इन ए लार्ज कंटेनर्स, इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम सो दैट सैंड, मड एंड डस्ट पार्टिकल्स में सेटल डाउन। पानी को छेड़ते नहीं है, इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कि उसके अंदर की जो गंदगी है, धूल है, जो बालू है, वो कहाँ बैठ जाए? जमीन में। उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अगला है फिल्ट्रेशन। जब फिल्टर करते हैं तो क्या करते हैं? पानी को छान लेते हैं, जिससे कि इसकी धूल जो है वो हट जाए। क्लोरिनाइजेशन, इस प्रोसेस में हम लोग क्लोरीन गैस डालते हैं फिल्टर के थ्रू, और ये जम फ्री कर देती है वाटर को और पानी को क्लीन कर देती है, और ये फाइनली जो है वो स्टोरेज टैंक में पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के थ्रू। अब बात करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन एट होम, घरों में कैसे? तो घरों में फिल्टर लगे होते हैं इस तरह से। मैनी टाइम्स वी नोटिस दैट देयर इज लीकेज इन द पाइपलाइन एंड वी ऑब्टेन मडी वाटर फ्रॉम आवर टैंक। कई बार क्या होता है, पाइपलाइन में लीकेज हो जाती तो कचरा भी आने लगता, मिट्टी भी आने लगती। तो इस तरह का अगर पानी हम लोग पिएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, और हमें बहुत सारी बीमारी हो सकती।
तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग टाइप के वाटर फिल्टर जो मार्केट में आते हैं उन्हें लगाते हैं अपने घर में। अब आते हैं वाटर कंजर्वेशन, यानी कि पानी का बचाव, पानी का संरक्षण कैसे कैसे करेंगे। कीप द टेप क्लोज व्हेन नॉट यूज्ड, नल बंद कर दें जब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। चेक फॉर लीकेज, देखो पाइप में कहीं कोई लीक तो नहीं है, कहीं नल कहीं टपक तो नहीं रहे हैं। कलेक्ट करिए जो बारिश का पानी है उसे, और उसे गार्डनिंग के काम में लगाइए, वॉशिंग के काम में। एडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर कंजर्विंग वाटर, रेन वाटर का यूज़ करो वाटर कंजर्व करने के लिए। यूज्ड वाटर कैन बी प्रोवाइडेड टू प्लांट्स इन द गार्डन, तो पानी यूज हो चुका है, बचा हुआ है, गंदा पानी है, तो आप वाटर को, तो प्लांट को भी वाटरिंग कर सकते हो। क्वेश्चन 1, थ्रो लाइट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, रिवर, लेक, सी, ओशियन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। मैन मेड सोर्सेज क्या, वेल, ट्यूबवेल, कैनाल, डैम। राइट 3 पॉइंट्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही, सोर्सेज वाटर नेचुरल और मैन मेड हैं। वाटर की इंपॉर्टेंस, ये कंजर्वेशन हो गया, ये वाटर का प्योरिफिकेशन हो गया, ये इरिगेशन हो गया। अब इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी है 6 इंपॉर्टेंस है, आप इनमें से कितनी लिखेंगे, 6 तो आपको पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, हमने कितनी पूछी गई हैं, 3। व्हाट इज इरिगेशन, वाटर इट्स बेनिफिट। अब इरिगेशन क्या है ये आपको बताना है और इसके क्या बेनिफिट है। इरिगेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर आर्टिफिशियली क्रॉप्स टू हेल्प देम ग्रो, यानी कि सिंचाई पाइप के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू, नहर के थ्रू आर्टिफिशियली ये बनाते हैं जिससे कि क्रॉप जो है वो जल्दी से ग्रो हो। राइट द नेम्स ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व। वाटर प्योरिफिकेशन में क्या क्या प्रोसेस होती हैं इन प्लांट्स, यहाँ पर ये लिखा है वाटर प्योरिफिकेशन की जो प्रोसेस हैं, तो आप ऊपर से देख करके लिख सकते हैं। व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन refers to protect, preserve and control the uses of water and its resources. अब आइएगा टिक वाले क्वेश्चन, विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। मेन सोर्स क्या है अर्थ पर, रेन है, लेक्स है, सीज, वो क्या है, वो है रेन। दीज आर मैन मेड स्ट्रक्चर मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्या है, कैनाल। वाटर इज ऑल्सो यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्लीनिंग, कूलिंग, मशीनरी, बिल्कुल ऑल ऑफ द। वाटर प्लेज an important role in regulating the climate of earth through process such as evaporation, precipitation, all of these सारी process. This refers to the process of supplying water artificially to crop, क्या बोलते हैं इसको, irrigation. अब आएंगे fill in the blanks. In the process of condensation की sedimentation, ये होता है sedimentation, जिससे कि सैंड और मड कहाँ बैठ जाता है, नीचे तली में पानी। We should adopt rain water, okay, refers to all animals, plants in a particular area surrounding, इसको बोलते हैं ecosystem. Originating from mountains, plateaus, ये क्या, river. Improves the fertility by soil carrying essential nutrients, ये irrigation. अब true false करते हैं। Seas and oceans contain saline water which is not fit for drink, बिल्कुल सही बात है, true. Dam structure made on a river to obstruct the flow of water, बिल्कुल सही बात, नदी के फ्लो को रोक देता। Animal husbandry is a branch of agriculture concerned with the production, the care of wild animal, yes, true. Water is an important natural resource which helps to conserve all life forms on planet Earth, बिल्कुल सही है, वाटर से ही तो सारी लाइफ है। We should conserve water for our future generation, हाँ भैया, आने वाले बच्चों के लिए वाटर बचाइए, पता चले पानी खत्म। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।